हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अच्छी लंबाई में फिंगर्स हैं और काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो रहेगा ही। साथ ही साथ जिन लोगों की तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी थिकनेस में नजर आए, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है लेंथ में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल नजर आ रही है। यह फिंगर सूर्य की फिंगर कहलाती है और यह तर्जनी उंगली है, दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। जीवन में कई बार रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों की तरफ भी इनका रुझान देखने को मिल सकता है। अगर इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो हल्का सा लो सेट होती है मर्करी फिंगर। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें इनकी मर्करी फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती नजर आएगी। इस तरह की मर्करी फिंगर को लो सेट मर्करी फिंगर कहा जाता है, और जिन लोगों की मर्करी फिंगर इस तरह से लो सेट हो, ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है थोड़ी शाई रह सकती है। अदरवाइज इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ अच्छी है, आप देख पाएंगे लंबाई में यह फिंगर कम नहीं है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमन भी बेहतर देखा जा सकता है। यहां पर आप देख पाएंगे सभी फिंगर्स में इस तरह के गैप बनते हुए, इस तरह के गैप्स का सभी फिंगर्स में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं। खास तौर पर अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप हो, जैसे इनके हाथ में नजर आ रहा है, यह इनकी जीवन रेखा है, यह इनकी मस्तिष्क रेखा है, इन दोनों के बीच में यहां पर गैप मौजूद हो
और इन दोनों फिंगर्स में, मरकरी और सूर्य फिंगर में भी यहां पर आपको हल्का गैप बनता हुआ नजर आए। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका आपको देखने को मिलेगा और इंडिपेंडेंट होने की वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग पावर काफी बेहतर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को देखा जाए तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। और बृहस्पति माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी इनकी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान जरूर पाते हैं, जिनका गुरु पर्वत और गुरु की फिंगर स्ट्रॉन्ग नजर आए। आपको यहां से कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ उठती हुई भी नजर आएंगी। यह रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है, यानी तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी तरक्की की रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी और निरंतर तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे शनि का माउंट यहां से आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना जीवन में मेहनत को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। इवन अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है, जिनके हाथ में शनि का माउंट फ्लैट हो या दब रहा हो। अगर हम शनि रेखा यानी भाग्य रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है यहां से मिडल से शुरू होती हुई और यहां पर भी आपको एक खड़ी रेखा के रूप में शनि रेखा नजर आएगी। इवन यहां पर भी एक रेखा मौजूद है, लेकिन बीच में ब्रेक होना, भाग्य रेखा में इस तरह के ब्रेक्स का होना, जैसे कि यहां पर भी आपको ब्रेक नजर आ रहा है और यहां पर भी ब्रेक नजर आ रहा है, इसकी वजह से नेटिव के जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन लगभग 30 के आसपास की एज से यहां पर हमें नजर आ रहा है कि इनकी जो भाग्य रेखा है वो स्ट्रांग हो रही है। इस एरिया से लगभग 30 वर्ष के आसपास की एज शुरू होती है। 30 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की अपने जीवन में पाने लगता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहां पर देख पाएंगे बिल्कुल फ्लैट होता हुआ सूर्य माउंट यहां पे नजर आ रहा है। और सूर्य माउंट का फ्लैट होना अच्छा चिन्ह नहीं है। अगर यह माउंट किसी का बिल्कुल फ्लैट हो और लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सूर्य रेखा जैसे यह रेखा शनि की तरफ चल रही है, अगर ऐसी कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ चले तो उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। तो यहां पर इस तरह की रेखा नजर नहीं आ रही और सूर्य रेखा का अभाव होने से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी का जो माउंट है हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहेगी। लेकिन यह माउंट काफी उभरा हुआ है और यहां पर आपको इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ में ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग रहती है। यहां पर हल्की मरकरी लाइंस मौजूद होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग यहां पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। एक ब्रांच यहां से निकलकर एक वी सिंबल इनकी हथेली में बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन नेटिव को केयरिंग नेचर का बनाती है, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी इनकी रहेगी। और इस तरह की फोर्क का जो चिन्ह बनता है, जिसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है, जिनकी भी हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो
गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें और किसी भी अनफेयर मीन से धन कमाने की कोशिशें ना करें, तभी आपके जीवन में आपको अच्छी तरक्की देखने के योग बनेंगे। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, यहाँ पर हार्ट लाइन काफी अच्छी है जो अच्छी हार्ट हेल्थ को इंडिकेट कर रही है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक लंबी माइंड लाइन जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हल्की रेखाओं से यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन जो हल्का सा खुला हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। ट्रायंगल का बनना बहुत ही शुभ है। इस तरह का ट्रायंगल मनी ट्रायंगल कहलाता है और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का बनना दर्शाता है कि नेटिव काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहेगा। लेकिन इस ट्रायंगल का खुला हुआ होना खर्चों की अधिकता को भी दर्शाता है। लंबी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी मेमोरी को, बहुत अच्छी मेंटल एबिलिटी को दर्शाती हुई नजर आ रही है। कुछ हल्की रेखाओं का यहाँ पर इस रेखा को क्रॉस कर कर चलना नेटिव के जीवन में स्ट्रेस को भी इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा में ओवरलैपिंग नजर आ रही है। मिडिल एज के बाद किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं भी रहेंगी। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से और यहाँ से यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती नजर आएगी। मिडिल एज लगभग 40 के अराउंड एज में चलकर कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं जब इस तरह की ओवरलैपिंग हमें नजर आए। लेकिन इनकी एज लंबी रहने वाली है, लगभग 75 के अराउंड एज यहाँ पर इनकी नजर आ रही है। इस रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ यह रेखा इनकी लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव काफी एनर्जेटिक होता है लेकिन थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं जिनके हाथ में मंगल की रेखा मौजूद हो। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी शुक्र पर्वत की, आप देख पाएंगे वीनस का एरिया इनका काफी उठा हुआ नजर आ रहा है और इस तरह का शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को जरूर मिल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ चिंताएं पारिवारिक जीवन को लेकर और इवन रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ को लेकर भी दिक्कतों का सामना इस तरह की रेखाओं की वजह से करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत पर इस तरह की रेखाओं का होना, जैसे यह खड़ी रेखाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी, ऐसी रेखाओं का होना लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के जो चिन्ह बन रहे हैं, जो फिश नुमा आकृति आप यहाँ पर देख पाएंगे, इनकी हथेली में कुछ इस तरह की रेखाओं से यह जो एक साइन बनता हुआ आपको नजर आएगा, यह केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहलाता है। और ऐसा चिन्ह अगर हाथ में हो तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं और साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को मिलता है। ऐसा चिन्ह होने से शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए भी नेटिव को जीवन में धन का लाभ होने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।